जय श्री राम। घंटा को परमान अब सुनिए संगर बीच, नाग अयुत 10 लाख है रथी 1.5 सतमीच। अब उस युद्ध में घंटा बजने के शब्द की संख्या कहती है, सो सुनिए। जिस समय 10,000 हाथी 10 लाख घोड़े सवार 150 रथी मर जाएं, मरही कोटि 10 पैदल जब ही, नाचत एक कबंदरन तब ही, नृत्य करें जब कोटि कबंधा, तब एक खेचर उठत निबंधा। जब 10 करोड़ पैदल मर जाते हैं तब रन में एक कबंध उठकर नाचता है। इस प्रकार जब करोड़ कबंध उठकर नाचते हैं तब एक खेचर उठता है जो आकाश में बिना सिर के फिरता है। खेचर कोटि न चैनिह कंटा, तब एक धन कर बाजत घंटा। जब करोड़ खेचर बेखटक उठते हैं तब श्री रघुनाथ जी के धनुष का एक घंटा बजता है। एवं सप्तदिनं ख्यातं स्वर्गे मत्रैरसातले, आसीत् भूरि बलं नाशम राम रावण संगरे। इस प्रकार 7 दिन तक राम रावण के युद्ध में स्वर्ग आकाश पाताल में असंख्य वीरों का नाश हो गया। वीरगण आकाश में पृथ्वी में युद्ध करते थे। अहि रावण के युद्ध में पाताल वासियों का क्षय हुआ। रावण हृदय विचारा भानिस चिर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूं अपार। तब रावण ने अपने हृदय में ऐसा विचार किया कि अरे निशाचरों का तो संहार हो गया, मैं अकेला हूँ, वानर भालू अधिक हैं, इससे अब माया करने से ही काम चलेगा। देवै प्रभु पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली लयावा। जब देवताओं ने प्रभु को युद्ध भूमि में पैदल चलते देखा तो उनके हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेजा जिसे हर्ष पूर्वक मातली ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सम गतिकारी। उस दिव्य अनोखे और तेज पुंज रथ पर कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उस रथ में मनोहर और चंचल तथा अजर अमर और मन की गति के समान तेज चलने वाले 4 घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाय विशेषी, सही न जाय कपि के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रामचंद्र जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर दल में मानो विशेष शक्ति आ गई। वे उत्साह पूर्वक दौड़ पड़े। जब वानरों की मार रावण से सही ना गई तब उसने अपनी माया का विस्तार किया। सो माया रघुबीर नहीं बाची, लक्ष्मण कपि सुमानी साची, देखी कपई निशाचर आनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। वह माया राम जी को छोड़कर लक्ष्मण सहित वानर दल को सच्ची ज्ञात हुई। वानर निशाचरों की सेना को देखकर यह समझने लगे कि बहुत से श्री रामचंद्र जी अपने अनुज सहित यहाँ विद्यमान हैं। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु, मन अति अप डरे, जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सो तह चितवई खरे, निज सेन चकित बिलो की हसी सर चाप, सजी कौशल धनी, माया हरि हर निमिषि महु हर्षि, सकल मरकट अनी। तब अनेक श्री राम लक्ष्मण को देखकर बंदर और रीछ मन में अति भयभीत हुए, मानो चित्र लिखित लक्ष्मण सहित वहां देखते हुए खड़े हैं। तब श्री राम ने अपनी सेना को चकित देखकर ऐसा बाण मारा कि रावण की सारी माया पल भर में दूर हो गई और वानर भालू अत्यंत हर्षित हुए। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखूं सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री रामचंद्र जी सब वानरी सेना की ओर देखकर गंभीर स्वर से बोले, जो मैं द्वंद युद्ध करता हूँ उसे तुम सब देखो, क्योंकि हे वीरों तुम लोग बहुत थक गए हो। अस कई रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा,
तब लंकेश क्रोध उरछावा, गर्जत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने रथ चढ़ाया और ब्राह्मणों के कमलवत चरणों में सिर नवाया। इस पर रावण के हृदय में और क्रोध छा गया। तब तो वह गरजता हुआ राम जी के सामने आया। जीते हूँ जे भट सुजंग माही, सुनतापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उस रावण ने कहा कि रे तपस्वी, तूने जिन भटों को युद्ध में जीता है उनके समान मैं नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरे यश को संसार जानता है कि जिसके जेल खाने में लोकपालगण पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम मारा, बधु व्याध इव बाली विचारा। निश्चिर निकट सुभट संघार्यो, कुंभकर्ण घन नादई मारियो। तूने ही खरदूषण और विराट को मारा और चिड़ीमार की भांति बेचारे बाली को मार दिया। सब वीर राक्षसों का संहार कर कुंभकर्ण और इंद्रजीत को भी तुम्ही ने मारा है। आज बैरु सब ले निबाही, जोरन भूप जा भाजी नहीं जाही। आज करो खरु काल हवाले, पर्यो कठिन रावण के पाले। आज मैं संपूर्ण वैर निकालूंगा। यदि रण से नहीं भागोगे तो हे दुष्ट, आज मैं तुझे काल के हवाले कर दूंगा। तू जानता नहीं कि कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बीसी वचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जल बसी जन दिखाओ मन जाओ। श्री राम ने उसकी बुरी बातों को सुनकर तथा काल के वश जानकर उन कृपा निधान ने यह वाक्य कहा कि तेरी प्रभुताई सत्य है। अब ज्यादा बकवाद मत कर, अपना पुरुषार्थ दिखा। जनि जलपना करी सुज सुना, सही नीति सुनहि करी क्षमा। संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद इक सुमन फल, इक फल केवल लागई। एक कहई कहई करहई, अपर एक करही कहत न बागही। ए मूर्ख, बकवाद करने से सुयश नाश होता है, क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। हे सुनो, संसार में मनुष्य 3 तरह के होते हैं। उनमें से पहला पाटल का फूल सिर्फ फूल ही देता है, ऐसे मनुष्य बकवाद करते हैं। दूसरे आम के वृक्ष जैसे होते हैं, वह कहते और करते भी हैं। तीसरे कटहल की तरह होते हैं, जो केवल फलता है, फूलता नहीं है। ऐसे लोग कर दिखाते हैं, वाणी से नहीं कहते। राम वचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम की बातों को सुनकर रावण हंसा और बोला कि मुझको ज्ञान की शिक्षा देते हो। उस समय वैर करते हुए डर नहीं लगा, अब युद्ध स्थल में प्राण का मोह लग रहा है। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाये, दिसियरु विदिस गगन मही छाए। ऐसे दुर्वचन कह रावण क्रोधित हो वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। उसने अनेक प्रकार के ऐसे बाण छोड़े कि उनसे दिशाओं विदिशाओं सहित रणस्थल का आकाश और पृथ्वी ढक गई। पावक सर छाड़ो रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। ऐसी दशा में श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण छोड़कर रावण के समस्त बाणों को क्षण भर में भस्म कर दिया। इस पर रावण ने क्रुद्ध हो तीव्र शक्ति चलाई तो प्रभु ने उसे बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटई चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण ने करोड़ों चक्र और त्रिशूल छोड़ा, परंतु भगवान ने उन्हें तिल के समान काट कर गिरा दिया। रावण के सब बाण ऐसे निष्फल हुए जैसे दुष्टों के संपूर्ण मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सतबान सारथी मारसी, पर्यो भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब रावण ने क्रोधित होकर सारथी मातुली को सैकड़ों बाण मारे। वह जय राम पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तब कृपा कर श्री राम ने उसे उठाया और प्रभु के हृदय में बड़ा क्रोध छा गया। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसमसे कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भूभूधर त्रसे चिकराहि दिग्गज दसन गहि महि देखी कौतुक सुर हसे। जब प्रभु युद्ध करते हुए अधिक क्रुद्ध हुए तो तीर तर्कस में न समा सके। धनुष प्रचंड ध्वनि करने लगा और उस कठोर आवाज को सुनकर निशाचर वातरोग से ग्रस्त हो गए। मंदोदरी का हृदय मारे डर के कांप उठा, कमठ और पर्वत डगमगाने लगे। दिशाओं के हाथी अपने दांतों से पृथ्वी को पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। तानियो चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष को कान तक खींचा तो उनके छोड़े हुए कराल बाण आकाश में ऐसे चले जैसे सर्प लहलहाते हुए जाते हैं। चले बाण सपच्छ जन उर्गा, प्रथमई हत्यु सारथी दुर्गा। रथ विभंजि हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। श्री रामचंद्र जी के बाण पंखों वाले सर्प के सदृश चले, जिन्होंने पहले रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को तोड़ ध्वजा और पताका का भी नाश कर दिया। तब रावण ने, जो भीतर के बल से बिल्कुल थक गया था, बड़े जोर से गर्जना की। तुरत आन रथ चढ़ि किस्याना, अस्त्र शस्त्र छाड़ि से विधि नाना। विफल होई सब उद्यमता के, जिमि प्रद्रोह निरत मन साके। तब वह क्रोधित होकर तुरंत दूसरा रथ मंगाकर उस पर चढ़ा और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा, किंतु उसके सब उद्यम ऐसे ही विफल हो जाते थे जैसे परद्रोही की मनोकामनाएं व्यर्थ होती हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी 4 मही मरि गिरावा। तुरग उठाई कोपि रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 शूल और चलाया, जिससे श्री रामचंद्र के रथ के चारों घोड़े पृथ्वी पर गिर पड़े। तब घोड़ों को उठाकर श्री रामचंद्र जी अति कुपित हो बहुत से कठिन बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। वे बाण रावण के सिर में कैसे जाते हैं जैसे भोरे कमल पर मुक्त हो जाते हैं। श्री रामचंद्र ने रावण के 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो पार हो गए और उसके सिर से खून के पनारे चलने लगे। स्वस्त्र रुधिर धायु बलवाना, प्रभु निकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजई समेत शीस मही पारे। रावण के शरीर से खून बह रहा था, उस पर भी वह वीर प्रभु की ओर दौड़ा। इस पर प्रभु ने धनुष तान कर 30 बाण मारे, जिससे भुजाओं सहित उसके सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। काट तही पुनि बहे नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटक झटते पुनि नूतन भये। श्री रामचंद्र जी द्वारा सिर और भुजाओं के कटते ही रावण के फिर से नई भुजाएं और सिर उत्पन्न हो गए। प्रभु ने फिर से उसकी भुजाओं और सिरों को काट कर गिराया। ऐसे ही प्रभु ने बहुत बार उसके सिरों और भुजाओं को काटा, परंतु वे नए उत्पन्न हो जाते थे। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरुबाहु, मानव अमित केतु अरुराहु। अत्यंत कौतुकी प्रभु श्री राम जी बार बार रावण की भुजाओं और शीश को काटते थे। इस प्रकार उसकी भुजाओं और सिरों से मानो राहु केतु रक्त बहाते हुए आकाश में इधर उधर दौड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रचंड बाण लगने से वे आकाश में ही उड़ते हैं और भूमि पर गिरने नहीं पाते। एक एक सिर में एक एक बाण लगकर उड़ते हुए इस प्रकार दिख पड़ते हैं जैसे सूर्य कुपित होकर अपने किरणों से राहु केतु को पोह रहा है। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिर, तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषे बिबर्थ जिमि, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते वैसे वैसे वे अपार होते जाते थे। जैसे नित्य के विषय सेवन करने से नित्य नवीन काम बढ़ता है,
दस मुख देखि सिरहि के बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गर्जियो मूढ़ महाभिमानी, धायो दसों सरासन तानी। वह मूर्ख रावण सिरों की बाढ़ को देखकर अपनी मृत्यु को भूल गया। वह महाभिमानी मूर्ख प्रभु की ओर दसों धनुष तान कर दौड़ा। समर भूमि दस कंदर को प्यो, बर्षि बाण रघुपति रथ तो प्यो। दंड एक रथ देखि न परियो, जनु निहार महु दिन गर्भ दुरियो। युद्ध स्थल में रावण इतना कुपित हुआ कि उसने बाणों की वर्षा से श्री रामचंद्र जी के रथ को ढक दिया। वह रथ 1 घंटे तक ऐसे ही दृष्टिगोचर न हुआ जैसे कोहरे में सूर्य नहीं दिख पड़ता। हाहाकार सुरें जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सर निवारि रिपु के सिर काटे, ते दिस बिदसि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने कुपित होकर हाथों से धनुष को उठाया और उसके बाणों को रोककर शत्रु के सिरों को काट दिया और उन सिरों से उन्होंने दिशा विदिशाओं सहित आकाश और पृथ्वी को पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावई, जय जय धुनि करि भई उपजावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीसा। रावण के कटे हुए सिर आकाश में दौड़ दौड़ कर जय की ध्वनि का उच्चारण कर सबके मन में भय उत्पन्न करते हुए और कहते कि लक्ष्मण हनुमान आदि बानर और कौशलाधीश राम कहाँ गए। कह राम कहि सिर निकर धाये, देखि मरकट भजि चले। संधानि धनु रघुवंश मणि, हसि सरहि सिर बेधे हले। सिर मालिका कर कालिका, गहि वृंद वृंदहि बहु मिले। करि रुधिर सारि मज्जनो, मनु संग्राम बट पूजन चले। कटे हुए सिर मुख से उच्चारण करते कि राम कहाँ है, ऐसे शब्द सुनकर बंदर भागने लगे। तब भगवान श्री राम ने हंसकर अपने बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध दिया। कालिका अपने वृंदों समेत मुंड मालाएं हाथ में लेकर रुधिर के तालाब में नहाती हुई ऐसी लगती है मानो युद्ध रूपी बट को पूजने चली हैं। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनो काल कर दंड। फिर रावण ने अत्यंत कुपित हो प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो विभीषण के सामने ऐसी चली मानो काल का दंड छोड़ा हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। उस अत्यंत भयंकर शक्ति को आते हुए देखकर प्रभु ने सोचा कि शरणागत का कष्ट मिटाना मेरा प्रण है। अतः उन्होंने तुरंत विभीषण को अपनी ओट में कर लिया और स्वयं उस शक्ति के प्रहार को सहन किया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरें बिकलई। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। उस शक्ति के लगने से भगवान श्री राम को कुछ मूर्छा आ गई। ईश्वर श्री राम के उस किए हुए खेल से देवताओं में व्याकुलता हुई। विभीषण ने देखा कि इससे स्वामी को श्रम प्राप्त हुआ तो वह हाथ में गदा लेकर क्रोध से दौड़े और बोले, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोट ही पाए। रे मूर्ख, रे भाग्य और कुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि और नाग सबसे वैर किया है। तूने शिव जी को आदर सहित अपने सिर को चढ़ाया और एक एक सिरों के बदले तुझे करोड़ों सर मिले हैं। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालु शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चही सपंदा, अस कही हनसी माच उर गद्दा। रे दुष्ट, उसी कारण तू अब तक बचा है, किंतु अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है। रे शठ, तू श्री राम से विमुख होकर धन चाहता है। ऐसा कह रावण के हृदय पर गदा से मारा। उर माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही प्रयो। दस बदन सोनित शत्रु पुनि संभारी, धायो रिस भर्यो।
दो वीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एको एक ही हने। रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाली नहीं ताकहु घने। हृदय पर गदा की कठोर चोट लगने से रावण पृथ्वी पर गिर गया। उसके 10 मुख से खून बहने लगा। फिर वह संभल कर अति कुपित हो दौड़ा। महाबली रावण और विभीषण मल्ल युद्ध करते और एक दूसरे पर दांव मारते हैं, परंतु विभीषण प्रभु के बल से अति गर्वित हो रावण के घात को कुछ नहीं समझते थे। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काओ। सो अब फिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो विभीषण रावण के सामने नहीं देखता था, वही विभीषण अब रावण से काल की भांति लड़ रहा है। ये सब श्री रामचंद्र जी का प्रभाव है। देखा शमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मार सिलाता। जब हनुमान जी ने विभीषण को थका देखा तो वे एक पर्वत लेकर दौड़े तथा रावण के रथ, घोड़े और सारथी को मारकर उसकी छाती में एक लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतु उपचारी, चलियो गगन कपि पूंछ पसारी। यद्यपि उस प्रहार से उसका शरीर अत्यंत कंपायमान हो गया, फिर भी वह खड़ा रहा और विभीषण श्री राम जी के पास गए। फिर रावण ने हनुमान जी को ललकार कर मारा तो वे पूंछ पसार कर आकाश में उड़ गए। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरू प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक एक हनत कर क्रोधा। उस समय रावण ने हनुमान की पूंछ पकड़ी तो हनुमान जी उसको लेकर आकाश में उड़ गए और फिर वे प्रबल वीर हनुमान उसके साथ भिड़ गए। दोनों समान योद्धा एक दूसरे को मारते हुए आकाश में लड़ने लगे। सोहई नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेर जनु लरही। बुद्धि बल निश्चिर परई न परे पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। छल बल करते हुए दोनों आकाश में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। हनुमान जी नाना भांति से रावण को वश में करना चाहते हैं, पर रावण वश में नहीं होता। संभारि श्री रघुबीर धीर पचारि, कपि रावणु हन्यो मही परत पुनि उठि लरत देवह। जुगल कहूँ जय जय भन्यो, हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुबट प्रचंड, भुज बल दल मले। तब हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण कर धीरज धर रावण को ललकारा और उस पर प्रहार किया। दोनों वीर पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर संभल कर उठते हैं। देवगण दोनों की जय मानते हैं। वानर और भालू हनुमान जी को संकट में देख अति क्रोधित हो चले, परंतु रणोन्मत्त रावण ने अपनी प्रचंड बलशाली भुजाओं से सब वानर वीरों का मर्दन कर दिया। तब रघुवीर पचारे, धाय कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखित ही, कीन प्रगट पाषंड। श्री राम जी ने देखा कि हमारे सब वीर हार रहे हैं, तो उन्होंने सबको ललकारा। तब उत्साहित होकर वानर दौड़ पड़े। तब उनकी प्रबल सेना को देखकर रावण ने अपना पाखंड फैलाया। अंतर्धान भौचन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जह तह प्रगट दसानन तेते। रावण क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गया और वह दुष्ट नाना प्रकार से भयानक रूप दिखाने लगा। श्री राम जी की सेना में जितने भालू और बंदर थे, उतने ही रावण दृष्टि आने लगे। देखी कपि अमित दस सीसा, जह तह भजे बालु बरु कीसा। भागे बानर धरे न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। जब वानरों ने बहुत से रावण देखे तो वे भालू बंदर धैर्य छोड़ भाग चले और वे श्री राम लक्ष्मण कहकर त्राहि त्राहि करने लगे। दह दिशि धावै कोटई रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजो अब भाई। 10 दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते जो भयानक तथा कठोर गर्जना करते थे। जितने देवता थे
सब डर कर इधर उधर भाग चले और कहने लगे, हे भाई, अब विजय की आशा छोड़ दो। सब सुर जिते एक दस कंधर, अब बहु भय तक कहूँ गिरिकंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक रावण ने तो सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत है, चलो पहाड़ों की कंदराओं में छिप चलें। किंतु शंकर जी और ब्रह्मा जी मुनि और ज्ञानी जो प्रभु की महिमा को जानते थे वे स्थिर रहे। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपहि रिपु माने फुरे। चले भी चली मरकट भालु, सकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटि, कपट भूभट अंकुरे। तब जो लोग प्रभु के प्रताप को जानते थे वे तो निर्भय थे, किंतु वानर और रीछ शत्रु की माया को ही प्रबल मानते थे, और वे लोग डर के मारे विचलित होकर भागे हुए प्रभु के पास आए। हनुमान, अंगद, नील नल आदि रणबांकुरे वीर लड़ते हैं और माया रूपी भूमि से अंकुर की तरह उपजे हुए करोड़ों रावणों को मसलते हैं। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश। सज सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। देवता तथा बानरों को बिकल देख श्री रामचंद्र जी हंसे और क्षण भर में धनुष छड़ाकर एक ही बाण से सारे रावणों का संहार कर दिया। प्रभु चन महु माया सब काटी, जिम रवि उए जाहि तम फाटी। रावण एक देखि सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया को काट दिया, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। जब देवताओं ने रावण को अकेले देखा तो वे वापस लौटकर प्रभु के उत्तर बहुत से फूलों की वर्षा करने लगे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक तब टेरे। प्रभु बल पाई भयालु कपि धाये, तरल तम किसु जंग मही आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर सब कपियों को बुलाया, तब एक एक के पुकारने पर सब लौट आए। प्रभु श्री राम के बल को पाकर वानर भालू दौड़े और कूद कर रन के बीच आ डटे। स्तुति करत देवतै देखे, भयूं एक मैं इनके लेखे। सठों सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपि गगन पर घायल। रावण ने जब देवताओं को प्रशंसा करते हुए देखा तो मन में कहने लगा कि इनके लिए मैं अकेला हूँ। फिर तो वह क्रोधित हो कहने लगा कि दुष्टों, तुम तो सदा मेरे द्वारा मार खाने वाले हो। ऐसा कह वह कुपित हुआ आकाश मार्ग से उड़कर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खले जाओ कह मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण कहीं भूमि गिरायो। तब देवता हाहाकार कर तरते हुए भागे। रावण बोला, मूर्खों, मेरे आगे कहाँ जाते हो। देवताओं को विकल देखकर अंगद दौड़े और रावण का पैर पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। गही भूमि पारे ओ लात मारे ओ, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। करिदाप चाप चढ़ाई दस संधान, सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल, भयाकुल देखी निज बल हर्षई। बालीपुत्र अंगद जी ने रावण का पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक कर लात मारा और खुशी खुशी श्री राम के पास पहुंचे। फिर रावण संभल कर उठा और क्रोधित हो अति कठोर गर्जना की, और उस मूर्ख ने घमंड कर दसों धनुष चढ़ाकर असंख्य बाणों की वर्षा की। फिर सब वीरों को घायल कर अपने बल को देख रावण अति हर्षित हुआ। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रामचंद्र जी ने रावण के सिर, भुजा और धनुष बाण काट गिराए, परंतु वे फिर वैसे ही उत्पन्न हो गए जैसे तीरथ में किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।